हमें तो डर है कहीं आगे तोप वोप लगा के रखे होंगे, हमें तोप से उड़ाने का कहीं सरकार का मंशा ना हो। आज हम भी सड़क पे उतरे, जरूरत पड़ी तो अपने बच्चों के लिए शहादत देने के लिए तैयार। और ये सरकार जो कान में ना तेल डाल के ठिप्पी डाल के सो पड़ी हुई है ना, इनको जगाने के लिए, ये जो बिना मतलब के मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, जिसको बिहार की जनता ने वोट भी नहीं दिया, फिर से औकात में आ जाएंगे। खाली इस बार दोबारा इनका मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे छल कपट और इलेक्शन कमीशन के सहारे सरकार बनाए हुए लोगों को तो बिहार की जनता भी मुख्यमंत्री नहीं मानती है। ये सरकार जब सस्पेंड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिहार की व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी। सरकार का इनकाउंटर पहले होना चाहिए, क्योंकि सरकार खुद बहुत बड़ी अपराधी है। और उसमें तो नीतीश जी को आगे करके नीतीश जी को इन्होंने लात मार के पीछे कर दिया। 1500 रुपए का डस्टबिन 15,000 में ये सरकार खरीद रही है। यही खरीदने के लिए, डस्टबिने खरीदने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। क्योंकि ये सरकार जो है निरंकारी सरकार है, बिना जनमत की चुनी हुई सरकार है। तो यही कारण है कि बिहार की ये दुर्दशा हुई है। की कद्दावर नेता और प्रवक्ता है सारिका पासवान, देखिए हाथों में झंडा लेकर उतर गई है और एक दो नहीं बल्कि पूरा पटना जो है वहाँ जाम करने उतरी है। लोक भवन जाने वाली, आगे पुलिस तैनात है। आप लोग अभी से पूरा जोश में नजर आ रही हैं। तो देखिए, पुलिस तो दिल्ली में भी रोका बच्चों को, बच्चों पे लाठियां चार्ज करी इसी पुलिस ने। बिहार में तो आते आते यही पुलिस जो है बच्चों के ऊपर AK-47 से इन्होंने हमला कर दिया। हमें तो डर है कहीं आगे तोप वोप लगा के रखे होंगे, हमें तोप से उड़ाने का कहीं सरकार का मंशा ना हो। लेकिन ठीक है, हम जानते हैं, हम कफन बांध के सड़कों पे उतरे हैं आज। ये जो है ना, ये झंडा, ये तिरंगा, यही इसीलिए लेके उतरे हैं, याद दिलाने के लिए कि भारत जब गुलाम था ना, तो अंग्रेजों के सामने ये झंडे लेकर के कितनों ने शहादत दी। आज इसी झंडे को लेकर के आज हम भी सड़क पे उतरे, जरूरत पड़ी तो अपने बच्चों के लिए शहादत देने के लिए तैयार है। लेकिन रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और ये सरकार जो कान में ना तेल डाल के ठिप्पी डाल के सो पड़ी हुई है ना, इनको जगाने के लिए, ये जो बिना मतलब के मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, जिसको बिहार की जनता ने वोट भी नहीं दिया, ये बन गए हैं अपराधियों के। कितने आपराधिक मामले इन पे ऑलरेडी हैं। तो जब अपराधी प्रवृत्ति का इंसान जब देश में मुख्यमंत्री हो जाए तो निश्चित रूप से अपराधी तो के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है सुशासन है। क्या ये मुख्यमंत्री के रेस में कहीं जब चुनाव हुआ था तो फिर से औकात में आ जाएंगे? खाली इस बार दोबारा इनका मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। और उसमें तो नीतीश जी को आगे करके नीतीश जी को इन्होंने लात मार के पीछे कर दिया। तो ऐसे छल कपट और इलेक्शन कमीशन के सहारे सरकार बनाए हुए लोगों को तो बिहार की जनता भी मुख्यमंत्री नहीं मानती है। और इनका भी कोई बिहार की जनता के प्रति कोई स्नेह और दायित्व नहीं है। इसलिए कारण है ना कि आज पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतनी बिगड़ी हुई है। 1500 रुपए का डस्टबिन 15,000 में ये सरकार खरीद रही है। यही खरीदने के लिए, डस्टबिने खरीदने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। अच्छा, पेपर लीक के खिलाफ आप लोग उतरे हैं, AK-47 के खिलाफ। AK-47 चलाने वाले सिपाही का कार्रवाई हुआ, उनको पनिशमेंट दिया गया। पेपर लीक के खिलाफ एक किसके आदेश से चलाया वो सिपाही? सिपाही किसके आदेश से चलाता है? सरकार। बड़े अधिकारियों को किसके द्वारा मिलता है निर्देश? सरकार के द्वारा। तो सरकार को पहले सस्पेंड कीजिए ना। ये सरकार जब सस्पेंड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिहार की व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी। क्योंकि ये सरकार जो है निरंकारी सरकार है, बिना जनमत की चुनी हुई सरकार है। तो यही कारण है कि बिहार की ये दुर्दशा हुई है। सरकार को एहसास होगा आज के इस मार्च से, लोग भवन मार्च। अच्छा, एहसास नहीं होता तो इतना पुलिस कहाँ सड़क पे उतारी होती? सो रही होती। जैसे हत्या हो जाती है सो रहे होते हैं, बलात्कार हो जाता है सो रहे होते। लेकिन एहसास है, हत्या कर भयानक एहसास है, इसीलिए भयानक पुलिस उतार रखी है, समझे ना। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर चल रहा है, सरकार का कहना है। सरकार का इनकाउंटर पहले होना चाहिए, क्योंकि सरकार खुद बहुत बड़ी अपराधी है। देखिए, बड़ी बात बेबाकी से रखती हैं सारिका पासवान, RJD की प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कह रही थी वह भी आपने सुना। सम्राट सरकार के खिलाफ जमकर भड़कते नजर आ रही थी। उनका क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।